नमस्कार, खास खबर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सभी और मैं सुष्मिता राज आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए नया बिल संसद में पेश कर दिया, जिसमें सजा के कड़े प्रावधान किए गए। साथ ही तय समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने, चार्जशीट और ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसका मकसद पेपर लीक पर पूरी तरह से रोक लगाना है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। के जंतर मंतर से लेकर देश के कई राज्यों में छात्रों के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। छात्रों का आंदोलन खत्म हुआ और इसके बाद संसद में पेश हुआ सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026। ये संशोधन पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अधिनियम 2024 में बदलाव से संबंधित है, जो सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया गया था। नीट पेपर लीक के बाद देश भर में छात्रों के आंदोलन, एनटीए के 40 से ज्यादा अधिकारियों की बर्खास्तगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद लोकसभा में शोरगुल के बीच केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे पेश किया। अध्यक्ष महोदय, I rise to move for leave to introduce the Public Examinations Bracket Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024. Thank you, Speaker sir. संशोधन विधेयक में क्या है वो जान लेते हैं। इसमें कानून को सख्त बनाकर जांच प्रक्रिया तेज करना शामिल है। जांच की प्रक्रिया 2 महीने में पूरा करना अनिवार्य होगा। चार्जशीट के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट नामित कर सकेंगे। पेपर लीक के मामले की रोजाना सुनवाई अनिवार्य होगी। केंद्र सरकार कई राज्यों में फैले मामलों में एसआईटी बना सकती है। नए बिल में कड़ी सजा और जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही दोषियों को 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। लोकसभा में बिल पेश किए जाने के समय विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी होती रही। विपक्ष छात्रों के साथ मारपीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए अड़ा रहा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इससे पहले केंद्र सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए एक हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया है, जो खास तौर पर टेक्नोलॉजी और परीक्षा प्रणाली में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को लेकर सरकार को सुझाव देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। दिल्ली के